दोस्तों आधा वर्जन में अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। सीएए और ख़ासतौर पे शाहीन बाग को बंद हुए 2 साल हो गए हैं। इस एजिटेशन को भी सस्पेंड हुए 2 साल हुए। सस्पेंड हुआ था, बंद नहीं हुआ था, इसकी खबर उड़ाई गई थी, बंद हो गया। अब इसको दोबारा रिवाइव करने की पूरी जद्दोजहद चल रही। उसके पीछे किसान मूवमेंट है कि जब किसानों ने घुटने पर ला दिया सरकार को 1 साल बैठ के, तो सीएए जो कि देश हित में बंद किया गया था, कोविड फैल रहा था, उसमें बंद किया गया, इसको सस्पेंड किया गया। उसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई लोगों को इसमें जेल में डाला गया, जो अभी तक जेल में पड़े हुए हैं। काफ़ी लोग ऐसे, उनकी एक लिस्ट है बड़ी, दिल्ली में, यूपी में, कई जगह जेलों में बंद हैं। वो छूट रहे हैं धीरे धीरे, जब कोर्ट में केस जाता है तो वहाँ से छूट जाते हैं, लेकिन हैं, जेल में हैं। लेकिन अब उसको रिवाइव शुरू हो गया। उसका इससे पता चलता है कि उस इलाके की पुलिस है, शाहीन बाग की पुलिस है और जामिया की जो पुलिस है, क्योंकि ये एजिटेशन जामिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था, तो वहाँ की पुलिस भी एक्टिव हो गई। उसने अपने जो सेल है, सीआईडी और जो भी उनका गुप्त सेल है, उसको एक्टिव कर दिया है। कौन कौन से लोग एक्टिव हो रहे हैं उनकी लिस्ट बनाना शुरू कर दिए। और इसमें बड़ी तेज़ी से इस बात का चल रहा है कि शाहीन बाग फिर शुरू हो जाएगा। उसके कारण है, एक तो इन शाहीन बाग वालों को जो एनर्जी मिली है वो किसान मूवमेंट से मिली है, और मोदी जी का जो ढुलकना मिला है वो उससे मिला है कि वो किसान मूवमेंट में किस तरीके से घुटनों पे आ गए हैं। इसी तरीके से अगर सीएए की बात देखी जाए तो सीएए इन्होंने बड़ी तेज़ी से लागू किया, पार्लियामेंट में पास कराया, प्रेसिडेंट से दस्तखत कराए, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसका मसौदा ही पड़ा हुआ, मसौदा की अभी तक कोई ऐसी कार्यान्वयन नहीं हुआ उसका कि उसको लागू किया जाए। चल रहा है, कहा ही जाता था है कि वो लागू है और तमाम चीज़ें कही जाती, लेकिन लागू नहीं हुआ। लेकिन हाँ, उसके तहत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, और यहाँ तक गिरफ्तार किया गया कि जबकि कोविड फैला हुआ था तो पुलिस वाले ज़रा खामोश हो गए, क्योंकि घरों में जाना और कोविड के बारे में बात करना पूर्वी दिल्ली में, वहाँ से गिरफ्तारी करना, क्योंकि दंगा भी भड़का था उसके बाद। तो उसके ऊपर गृह मंत्रालय से नोटिस आया था, कुछ भी हो जाए उनको गिरफ्तारियाँ शुरू की जाए। बहुत धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जो धड़ाधड़ छूट भी नहीं, जो केस कोर्ट में पहुंच जाता है उसमें छूट जाते हैं। कई ऐसे वकील हैं जो पैसा नहीं ले रहे लेकिन उनका केस लड़ रहे हैं। इस तरीके से काफ़ी उत्साह भी बढ़ रहा है सीएए वालों का, और फिर नई स्पिरिट के साथ वो लोग आ रहे हैं कि हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। बंद नहीं किया था, ये सस्पेंड किया गया था। इस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत बदनाम किया गया सीए वालों का। बिल्किस वृद्धा थी, उनको ये बताया गया, कई लोगों ने बताया जो भाजपा समर्थक थे, कि ये पैसा लेके 100-100 रुपये लेके बैठी हुई हैं। और यहाँ तक कि किसान मूवमेंट में जो भी वृद्ध महिला आती थी उसको भी बिल्किस के नाम से जाना जाता था। वो इतनी मशहूर हुई थी कि टाइम्स मैगजीन ने उनको वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दे दिया था। इतनी मशहूर हुई थी क्योंकि एजिटेशन उन लोगों ने लीड किया था। ज़्यादातर जामिया के बच्चे यानी लड़कियां और वहाँ की शाहीन बाग की औरतों ने ये लीड किया, और ये इस तरीके से फैला था कि लखनऊ में भी शाहीन बाग बन गया, पटना में भी शाहीन बाग बन गया, भोपाल में भी शाहीन बाग बन गया। एक सिंबल हो गया था शाहीन बाग, जैसे जलियांवाला बाग था, कि ये बड़ा पीसफुल एजिटेशन चल रहा हो। तो में सिख भी शामिल हो रहे थे, उसमें हिंदू भी शामिल हो रहे थे, उसमें मुसलमान भी शामिल होते, लेकिन कहा ही जा रहा था कि मुसलमानों का है। उसके ख़त्म होने के बाद भाजपा ने बड़ी कोशिश की, कई लोगों को लाए कि शाहीन बाग के करता धरता थे, अभी भाजपा में शामिल हो गए, क्योंकि शाहीन बाग से इनका मोह भंग हो गया है, सीए से इनका मोह भंग हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, दोबारा शुरू हो रहा है ये। अब आपको ये बता दें कि यूपी में जिस तरीके से हुआ कि जो लोग एजिटेशन में शामिल थे, उनकी जगहों की कुर्की की गई है, उनके मकानों की कुर्की की गई, उनकी ज़ायदाद की कुर्की की गई, उनको जेलों में डाला गया। हालांकि जब वो हाई कोर्ट में पहुँचे तो वहाँ से उनको सब चीज़ वापस मिल रही है, धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन कोर्ट की अपनी प्रोसीडिंग होती है, लेकिन कोर्ट इसका संज्ञान ले रहा है और इसको ख़त्म भी करता चला जा रहा है। लेकिन ये लोग जो बैठे हुए हैं सत्ता में, केंद्र में बैठे हुए हैं, वो अभी भी एडमेंट है इस बात के लिए कि नहीं, सीएए लागू होगा। कैसे लागू होगा वो नहीं जानते हैं। आप यहाँ तक देख लीजिए कि जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे तो हमारे गृह मंत्री जो कुछ भी बोल देते, उन्होंने कहा था कि इतनी ज़ोर से मशीन का बटन दबाना, वोटिंग मशीन का, उसका झटका शाहीन बाग में बैठी हुई औरतों को लगे। और यहाँ तक कह दिया था कि ये 100-100 रुपये में बैठने वाले लोग हैं, कई उनके लिए
आदाब व अलकाब लगाए गए, गंदे गंदे उनके किया गया, गोली चलाई गई, लोगों को भेजा गया उनके वहाँ पे गोली चलाने के लिए। वो लोग गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार होने के बाद छूट गए और बाद में भाजपा में ज्वाइन किया उन लोगों ने। इस तरीके से चला। तो ये पूरा का पूरा षड्यंत्र जो था भाजपा ने किया था। खुलेआम आ गए, मैं नाम भी ले रहा हूँ उसके, भाजपा ने किया था। अब फिर से नई एनर्जी के बाद CAA एजिटेशन शुरू हो रहा 2 साल बाद। अब देखते इसका रंग रूप क्या बनता है, लेकिन ये बड़े सुनियोजित ढंग से चलेगा। अब ये उस तरीके से पहले भी चल रहा था, पहले भी शांतिपूर्ण था। उसमें कई लोग बोलने जाते थे, जर्नलिस्ट भी बोलते थे, वकील भी बोलते थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी बोलते थे, कई लोग बोलते थे, लेकिन बड़े कायदे से सारा चीज़ चल रही थी। लेकिन उसके बाद कोविड आया। कोविड में वहाँ के जो एजिटेटर बैठे हुए थे, जो आंदोलनकारी, जिनको मोदी जी भी आंदोलन जी भी कहा करते थे, वो सब उठ के चले गए, क्योंकि देश हित का मामला था। उसको इन्होंने ले डर के भाग गए। लेकिन नहीं, वो कोविड के लिए उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया था और छोड़ के चले गए थे। उसका ये फ़ायदा इन्होंने उठाया, अब उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हालांकि CAA, एक बात बता दें, लागू अभी तक नहीं हुआ है, कानूनी तौर पर लागू नहीं हुआ, ज़ुबानी तौर पर चल रहा है। असम में भी इसका विरोध हुआ है, कई जगह NRC का विरोध हुआ है, चल रहा है। बंगाल में तो लागू ही नहीं होने दिया उन्होंने, उसका भुगतान भी उन्होंने किया। भुगतान ऐसे किया कि BJP जमानत विहीन होकर हारी वहाँ पे। कई जगह इस तरीके से झटका लगा है, लेकिन वही कहते हैं कि अकल नहीं आई है अभी तक, चल रहे हैं उसी डगर पर चल रहे हैं। आगे क्या होगा वो वक्त बताएगा, जब CAA का एजिटेशन दोबारा शुरू होगा। क्योंकि सीधी सी कहने की बात है कि इसमें जो एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी मिल रही है किसान मूवमेंट के बाद से, कि जिस तरीके से जीत कर किसान अपने अपने घरों को गए और हर मांग मनवा के गए हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई बात अपनी अधूरी छोड़ दी कि नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के आश्वासन के बावजूद भी वो लोग बैठे रहे कि नहीं, MSP पे होना चाहिए। MSP पे भी चर्चा हुई, सऊदी पे चर्चा हुई, तब वो वापस गए। अब CAA वाले भी नई एनर्जी के साथ मैदान में कूद रहे हैं। शाहीन बाग शुरू होने, शाहीन बाग जैसा एजिटेशन फिर से शुरू होने वाला है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।